हेलो एवरीवन, वेब क्लासेस मसूरी में आपका स्वागत है। हम लोग कूलम्स लॉ को ऑलमोस्ट खत्म कर चुके थे। आप पे उसका एप्लीकेशन भी किए हैं, कराया भी हम लोग। व्हाट्सएप पे आपको क्वेश्चन सेंड कर दिया गया है। जो बच्चे एडमिटेड हैं उनको, जो बच्चे न्यू व्यूअर में आ रहे हैं या नया देख रहे हैं, वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा। साथ में अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए, आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में अगर बात किया जाए तो मेन रूप से हमको दो टॉपिक को कवर करना होता है डिटेल में। पहला जो है वो खत्म हो चुका है, जिसका नाम है कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ पे हम सवाल भी किए, उसका कॉन्सेप्ट को भी समझे कि कूलम्स लॉ कब अप्लाई करना है, कब अप्लाई नहीं करना है, किसके लिए अप्लाई करना है, कंडीशन भी उसका साथ में डिस्कस किए। उसके लिए जो वेक्टर का इंपॉर्टेंस था कि वेक्टर यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है, तो वेक्टर का भी आपको वीडियो अपलोड किया गया है, तो आप सब कुछ देख के सीख सकते हैं। जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में चर्चा करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इसके बारे में हमको क्या स्टडी करना है। तो फील्ड के बारे में तो नाम सुन लिए कि एक चार्ज है, अगर ये चार्ज रेस्ट में है तो इसके पास एक और केवल एक फील्ड है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यही चार्ज पार्टिकल अगर मोशन में आ जाए तो इसके पास दो फील्ड हो जाता है, एक को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और एक को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन अभी हम बात किस पे कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ रहे हैं ना, मतलब चार्ज रेस्ट में है तो केवल और केवल कौन सा फील्ड आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब इसको समझते हैं डिटेल में कि ये होता क्या है। देखिए इसको डिफाइन करते हैं। मान के चलो कि आपके पास एक चार्ज है स्मॉल क्यू जो कि पॉजिटिव है, और एक सेकेंड चार्ज लेते हैं प्लस कैपिटल क्यू, आप माइनस भी ले सकते हो। समझिएगा कि क्या है ये फील्ड। तो क्या बोलते हैं कि अगर ये दोनों चार्ज यहाँ पे प्लेस किया हुआ है तो बताइए कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू पे और स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू पे दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएगा रिपल्सन का। अब ये जो रिपल्सन है या यहाँ पे हम लिख देते हैं माइनस क्यू, तो अट्रैक्शन होता। अब ये रिपल्सन और अट्रैक्शन जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स किसकी वजह से लग रहा है, तो किसकी वजह से लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे एग्जांपल कि अगर ये मार्कर है, इसको हम यहां से छोड़ते हैं तो कहां जाता है, नीचे। इसका मतलब नीचे क्यों जा रहा है, इसका रीजन है कि ग्रेविटेशनल फील्ड में लाई कर रहा है और ग्रेविटी के कारण इस पे फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से ये ग्राउंड के टुवर्ड्स जा रहा है। तो अगर ये ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं होता तो क्या ये मार्कर नीचे जाता, तो बिल्कुल नहीं जाता। तो यहां से जैसे देखे कि ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से ये मार्कर नीचे की ओर गया है जिसपे एक फोर्स लगा है जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, उसी तरह से सिमिलरली चार्ज के पास अपना एक फील्ड होता है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से या तो ये किसी चार्ज को अट्रैक्ट करता है या तो किसी को रिपेल करता है। तो यहां तक क्लियर हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ये एक ऐसा रीजन है, ये ऐसा काउज है जिसके वजह से कोई भी चार्ज पार्टिकल एक दूसरे पे फोर्स एग्जिस्ट करता है या लगा पाता है। क्लियर हुआ। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो देखिएगा, सुनिएगा। किसी भी चार्ज पार्टिकल या चार्ज बॉडी, किसी भी चार्ज पार्टिकल या चार्ज बॉडी के सराउंडिंग में अगर कोई दूसरा चार्ज रखा गया है तो इसके वजह से ये कुछ ना कुछ फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। अगर ऐसा होता है तो हम कह सकते हैं कि कैपिटल क्यू ये स्मॉल क्यू के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। ठीक है। अब इसको प्रॉपर्ली अगर डिफाइन के समझने के लिए बताएं, समझने के लिए क्या समझना कि किसी भी चार्ज पार्टिकल या चार्ज बॉडी के सराउंडिंग में अगर कोई सेकंड चार्ज पार्टिकल या चार्ज बॉडी रखा गया है तो इसके वजह से ये कुछ ना कुछ फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। तो इस रीजन का नाम देंगे हम, ये रीजन का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो लिखेंगे कैसे कि द रीजन इन सराउंडिंग ऑफ अ चार्ज, द रीजन इन सराउंडिंग ऑफ अ चार्ज where another charge particle is placed and it experience a force due to this charge, then this region is called as electric field. क्या बोले, फिर से सुनना। The region in surrounding of a charge or a charged body in which another charged body is placed due to first charge it experience some forces, then this region is called as electric field. आपको समझ आया होगा। किसी भी चार्ज पार्टिकल या चार्ज के सराउंडिंग में एक ऐसा रीजन जिसमें कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल को हम रखे हैं और ये चार्ज पार्टिकल इसके वजह से कुछ फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है, तो इस फील्ड का नाम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर हुआ। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में और डिटेल में जाते हैं। चलिए, समझ में तो आ गया सर कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। अब ये कैसा क्वांटिटी है इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को बोला जाता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर के बारे में आप पढ़े कि वैसा क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर। इसका मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के पास मैग्नीट्यूड भी होगा और साथ में डायरेक्शन भी होगा। क्लियर हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड होगा और साथ में डायरेक्शन होगा। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा सर, कैसे निकालेंगे,
डायरेक्शन क्या होगा सर, कैसे निकालेंगे, दो क्वेश्चन आया। तब ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। आगे जो भी हम काम करेंगे, अगर ये बेसिक आपका क्लियर होगा, इलेक्ट्रोस्टेट का जितना भी डेरिवेशन है आप सब आराम से कर सकते हैं, आराम से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है, दोनों को हम बारी बारी से बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्शन का। इस सर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या लिया जाए, ये चार्ज पार्टिकल है, आप डायरेक्शन तो जानते हैं ना इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो रेडियली आउटवर्ड। रेडियली आउटवर्ड का मतलब ऐसा समझ लो कि ये कोई सर्कल है और इसके सेंटर पे हम कोई लाइट जला रहे हैं, तो लाइट बताइए सब डायरेक्शन में निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो जिस तरह से लाइट सब डायरेक्शन में निकलेगा उसी तरह से अगर कोई पॉइंट चार्ज है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो रेडियली आउटवर्ड होगा, मतलब चारों तरफ बाहर की ओर निकलेगा। कहां तक जाएगा, तो ये इनफाइनाइट तक जाएगा। क्लियर हुआ। अगर यहीं पे पॉजिटिव की जगह अगर हम बोले कि नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा सर, तो इसका जो फील्ड हम लेंगे वो रेडियली इनवर्ट डायरेक्शन में लेंगे। इनवर्ट का मतलब अंदर की ओर, पॉजिटिव का बाहर की ओर, नेगेटिव का अंदर की ओर। ये वाला फील्ड बताओ कहां से आ रहा है, तो इसको हम मानेंगे पॉजिटिव चार्ज से आ रहा है। दोनों को अगर हम सेपरेट लेके चल रहे हैं, केवल पॉजिटिव, तो पॉजिटिव से डेवलप हुआ, प्रोड्यूस हुआ, कहां तक गया, इनफाइनाइट। अगर हम अकेले नेगेटिव को ले रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आ रहा है, इनफाइनाइट से आ रहा है, और खत्म कहां पे हो रहा है, नेगेटिव पे। अगर हम दोनों को साथ ले लें तब देखिएगा, अगर यहां पे पॉजिटिव चार्ज है और इसके सराउंडिंग में नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव का किधर होता है, रेडियली आउटवर्ड, और नेगेटिव का क्या होता है, रेडियली इनवर्ड। तो यहां से जो इसका फील्ड जो प्रोड्यूस होगा ये इसको अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि दोनों का नेचर क्या है, अपोजिट। तो यहां से जो फील्ड निकलेगा वो यहां पे आके खत्म हो जाएगा, यहां से जो फील्ड होगा यहां पे आके खत्म हो जाएगा। जितना भी फील्ड होगा, क्या अब ये इनफाइनाइट पे जाएगा, तो नहीं। अगर ये नेगेटिव नहीं होता तो कहां जाता है, इनफाइनाइट। अगर इसका सराउंडिंग में नेगेटिव चार्ज है तो ये जो फील्ड है वो इनफाइनाइट पे टर्मिनेट ना होके कहां पे टर्मिनेट होगा, नेगेटिव चार्ज पे। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि फील्ड जो होता है पॉजिटिव के पास भी होता है और नेगेटिव के पास भी होता है। पॉजिटिव के पास कैसे, तो रेडियली आउटवर्ड, नेगेटिव के पास कैसे, तो रेडियली इनवर्ड। अगर दोनों आसपास है तो पॉजिटिव से प्रोड्यूस होगा, नेगेटिव पे टर्मिनेट होगा, टर्मिनेट का मतलब खत्म होगा। क्लियर हुआ यहां तक। चलिए यहां तक तो समझ गए सर। डायरेक्शन अभी भी नहीं क्लियर हुआ कि डायरेक्शन कैसे लेना है। तो देखिएगा डायरेक्शन, जैसे डायरेक्शन निकालने का तरीका बिल्कुल आसान है। जैसे मान लो कि चलो आपको एक रीजन देते हैं, एक रीजन, ठीक है, एक रीजन, इस रीजन को हम बोलते हैं कि रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नाम दे देते हैं ये रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कि एक ऐसा रीजन है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इसमें प्रेजेंट है, ऐसा बताया गया आपको कि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। आप बताओ कि डायरेक्शन किधर है। तो करना कुछ नहीं है, इस रीजन में क्या करना कि एक पॉजिटिव चार्ज रख देना, एक रीजन में, इस रीजन में एक पॉजिटिव चार्ज रख देना। जनरली हम लेते हैं टेस्ट चार्ज, जनरली क्या लेते हैं, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज को हम लिखते हैं क्यू नॉट से, और क्यू नॉट का मतलब होता है +1 कूलम, ठीक है। क्यू नॉट एक स्मॉल चार्ज है, इसका वैल्यू हम कितना लेंगे, +1 कूलम। इसका वैल्यू इसलिए ले रहे हैं कि जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या बोला गया कि रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर इसमें पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये इसमें हम बड़ा चार्ज रख दें तो इसके पास भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो जो एक्चुअल डायरेक्शन है हो सकता है कि वो ना मिले, इसलिए यहां पे हम किसका यूज करेंगे, क्यू नॉट का, ठीक है। लेकिन डायरेक्शन तो ऐसे पता चल ही जाएगा कि इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अगर प्लस प्लस होगा तो रिपेल करेगा, रिपेलिंग का जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन को करेंगे। लेकिन आप फिलहाल समझ लो कि टेस्ट चार्ज का ही यूज करते हैं, किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना हो या मैग्नीट्यूड निकालना हो, दोनों के लिए हम किसका यूज करेंगे, तो टेस्ट चार्ज। तो क्या बोले कि आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन गिवन है, देखो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से है, हमको पता करना है कि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। तो डायरेक्शन निकालने के लिए इसको कहीं भी जहां आपको मन करता है वहां पे क्या रख दो, एक टेस्ट चार्ज रख दो। टेस्ट चार्ज का मतलब +1 कूलम चार्ज। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड में हम इसको रखेंगे तो इसमें एक फोर्स लगेगा, क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। अब कोई डायरेक्शन जरूरी नहीं है कि हम जिधर दिखाए उधर लगेगा, हो सकता है डायरेक्शन इधर लग जाए, हो सकता है इधर लग जाए। जिस डायरेक्शन लगेगा तो एक ही डायरेक्शन में ना, ऐसा तो नहीं कि इधर भी लग रहा है, इधर भी लग रहा है, इधर भी लग रहा है, सब जगह नहीं लगेगा। अगर इसको हम प्लेस करते हैं तो कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में फोर्स लगना इस पे शुरू होगा। अब फोर्स लगेगा तो चलेगा। तो मान लेते हैं कि फोर्स इधर लगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा इसी डायरेक्शन को हम डिनोट करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो निकालना आपने सीखा होगा, किसी भी रीजन में
अगर आपको बोला जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे हम जहां पे भी हैं इस रीजन में मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है, आपको बताना है कि इसका डायरेक्शन क्या होगा। तो हम करने के कुछ नहीं, एक चार्ज पार्टिकल को लेंगे। कौन सा चार्ज पार्टिकल? पॉजिटिव। हमेशा ये एक कन्वेंशन है, कन्वेंशन का मतलब मान्यता। ऐसा नहीं है कि हम नेगेटिव लेंगे तो नहीं होगा, नेगेटिव से भी डायरेक्शन आ जाएगा, लेकिन जो लोग लेके चल रहा है, जो कन्वेंशन को हम यूज कर रहे हैं उसी को यूज करना है। तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है तो हम किससे निकालेंगे? पॉजिटिव से कि नेगेटिव से? तो किससे निकालते हैं? पॉजिटिव से। और कैसा चार्ज लेते हैं? तो टेस्ट चार्ज लेते हैं। टेस्ट चार्ज के बारे में और डिटेल में हम बात करेंगे। फिलहाल आप समझिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को निकालने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं? पॉजिटिव चार्ज का। क्या बोले कि जहां पे हम खड़े हैं, यहां पे मान लो कि आसपास का जो रीजन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें हमको पता करना है कि डायरेक्शन क्या है। तो कुछ नहीं, एक छोटा सा पॉइंट चार्ज लेके इसमें रख देंगे, देखेंगे कि चार्ज पार्टिकल पे फोर्स किधर लगा। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन को हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। समझ आया होगा। अब आते हैं कि मैग्नीट्यूड से सर डायरेक्शन निकालना सीख गए, हम भी सीख गए, आप भी सीख गए होंगे। लेकिन अब बात क्या करते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा। देखो, बहुत पसीना गिर रहा है, बहुत गर्मी है, बहुत मेहनत से आपके लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है, तो प्लीज इसको देखिए और अपना नॉलेज को इनहांस कीजिए, बढ़ाइए, और अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए, हम अब बात करते हैं किसका? मैग्नीट्यूड का। कि डायरेक्शन निकालना सीख गए सर, अच्छे से सीख गए, मैग्नीट्यूड निकालना सिखा दो तो वहां से बात बने। तो देखिए, सिखाते हैं, सबको सिखाएंगे मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। देखिए, बहुत ही आसान है। मान लो कि आपके पास एक क्यूब चार्ज है, ठीक है। इसका फील्ड किधर होता है? रेडियली आउटवर्ड, चारों तरफ निकाल रहा है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके सराउंडिंग में कहीं पे यहां पे बोल दे कि बताओ इस चार्ज पार्टिकल की वजह से यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये लाइन यहीं पे रुकेगा कि इनफाइनाइट जाएगा? इनफाइनाइट जाएगा। आप कोई एक पॉइंट को चूज कर लिया, पॉइंट जरूरी है कि यहीं पे हो, यहां ले लो, यहां ले लो, यहां ले लो, यहां ले, कहीं मन करता है जहां ले लो। अगर इस पॉइंट पे आपको बोलता है कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बताइए, वैल्यू का मतलब मैग्नीट्यूड बताइए, तो करना क्या? जिस पॉइंट पे तुमसे पूछेगा वहां पे प्लेस कर देना क्यू नॉट। क्यू नॉट का मतलब +1 कूलम चार्ज। अगर ये पॉजिटिव चार्ज को हम यहां पे प्लेस करेंगे तो कूलम्स लॉ से आप सीखे हैं कि प्लस प्लस को रिपेल करता है। इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा इधर, ये फोर्स लगाया। अगर फोर्स इधर लगा, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इस पॉइंट पे इधर ही है। अब ये भी सीखा कि जहां पे हम चार्ज रखेंगे और जिधर फोर्स लगेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। तो अगर इसको हम यहां पे रखे, अब फोर्स इधर लगा, यानी कि हम बोल सकते हैं कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा। तो सब कुछ क्लियर है। फोर्स क्या लगा, तो यहां से डिस्टेंस को हम नाप सकते हैं, मान लो कितना है r, तो फोर्स का वैल्यू निकाल लो, k q1 q2, q1 कितना q, q2 कितना q नॉट डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। फोर्स निकल गया। अब यहां से निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। हमको मैग्नीट्यूड चाहिए था, फोर्स चाहिए था जी नहीं, हमको चाहिए था इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, अगर इसमें मॉड लगा दे तो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। वेक्टर में सीखे कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी में अगर मॉड लगाते हैं तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? तो ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड किसको कहते हैं? डेफिनेशन सुनिएगा, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज is called as a strength of electric field. Force experienced by unit positive charge is called as a strength of electric field या magnitude of electric field. तो क्या करेंगे? Force experienced by unit positive charge, तो F by Q नॉट, आगे इलेक्ट्रिक फील्ड। F का वैल्यू निकाल चुके हैं तो कितना लिखेंगे? K Q नॉट डिवाइड बाय R स्क्वायर, और नीचे में क्या है? Q नॉट, तो Q नॉट कैंसिल, क्या बचा? K Q बाई R स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकल गया। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? कोई भी चार्ज पार्टिकल के कारण किसी भी पॉइंट पे अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड चाहिए तो वहां पे क्या रखना? टेस्ट चार्ज, और देखना कि इसके वजह से फोर्स कितना लगा है, और फोर्स जो निकल के आए उसको टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दो तो क्या निकल के आ जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। तो हम क्या बोलेंगे? फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड एज अ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ आया होगा आपको। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का सबसे बेसिक पार्ट था कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा क्वांटिटी? वेक्टर। वेक्टर में दो चीज, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, दोनों निकालना सीख गए। ताली बजाओ। ताली कैसे बजाओगे? लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। थैंक यू।